राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आज रिकॉर्ड 6 भर्ती विज्ञप्तियां वो जारी कर दी गई हैं। सभी भर्ती विज्ञप्तियों की इन्फॉर्मेशन मैंने एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल पर आपको विज्ञप्तियां उपलब्ध करवा दी हैं। तो एलडीसी भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो भी जारी हो चुकी है। कितनी कट ऑफ रहने वाली है, फॉर्म की क्या प्रोसीजर है, सिलेबस में क्या बदलाव है, क्या नई चीज़ें हैं, भर्ती के बारे में आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज का डेडिकेटेड वीडियो एलडीसी के लिए रहने वाला है, जिसमें आपको 4100 प्लस पोस्ट पर ये जो है भर्ती पूरी आपको देखने को मिल रही है। तो एलडीसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे और जो दूसरी जो भर्ती आई है उसके भी मैं कंप्लीट वीडियो कल तक लगभग सारे तैयार कर दूंगा, तो वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की एलडीसी विज्ञप्ति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। मैं इसी प्रकार की जॉब रिलेटेड अपडेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। आपको सारी बेहतरीन अपडेट्स लगातार देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो कनिष्ठ सहायक जो भर्ती है इसकी विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है और टोटल जो पद हैं साथियों 4200 के पास कंप्लीट पद हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने कल ही जो एलडीसी का विज्ञप्ति का जो एलडीसी का वीडियो बनाया था उसमें ये बात मैंने क्लियर की थी शासन सचिवालय के, और यहाँ पर आरपीएससी के पद इसमें ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अधीनस्थ बोर्ड जो बोर्ड थे पद थे 3552 पद, वो तो आपको अपडेट आ गई थी, लेकिन ये वाले पदों की अपडेट नहीं थी। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं 4200 पदों पर ये पूरी वैकेंसी है जारी कर दी गई है। टीएसपी नॉन टीएसपी सभी को यहाँ पर पद है वो डिवाइड दे दिए गए हैं। 764 पद, 3433 पद। तो साथियों यहाँ पर अब जो सीईटी की जो ये भर्ती जो आयोजित करवाई जा रही है इसमें आपका कंप्लीट आपको जो है इसमें प्रेफरेंस भी देनी होगी। आप शासन सचिवालय आरपीएससी वगैरह ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेसिंग रहने वाली है। सीईटी के जो 12th का रोल नंबर है उसको एंटर करके आप जो है फॉर्म की शुरुआत करेंगे सीईटी सीनियर सेकेंडरी से, और वहाँ से आपका जो फॉर्म ओपन होगा उसके बाद आप जो फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। फॉर्म के सारे डाटाज वगैरह वो है, आपको पता है ये वन टाइम फीसेज लगती हैं। अब आपको बार बार फीस जमा नहीं करनी होती, तो आपने अगर पहले फीस जमा कर रखी है तो ये फॉर्म आपका आराम से सबमिट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिपिक ग्रेड 2 जो शासन सचिवालय हैं उनके ये पदों का वर्गीकरण है, आप ये देख पा रहे होंगे। आरपीएससी वाले हैं उनके लिए पदों का वर्गीकरण, और ये कनिष्ठ सहायक जो अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं उनके लिए एलडीसी का है। आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको प्रेफरेंस देनी होगी नॉन टीएसपी और जो टीएसपी दोनों को। यहाँ पर तो आप जो है शासन सचिवालय आरपीएससी या फिर अधीनस्थ कार्यालय जो भी है आपको अपनी प्रेफरेंस है उसको साथ में फिल कर देना है। तो जिससे आपको जो है मेरिट अकॉर्डिंग जब आपका सिलेक्शन होता है फाइनली, तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है आवंटन जो है अलॉटमेंट कर दिया जाए। वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो साथियों कनिष्ठ सहायक पद है जो है पे मेट्रिक लेवल 5 का रहता है, तो इसमें आपको उसी अकॉर्डिंग जो है पे आउट मिलता है। 2 साल आपका जो है प्रोबेशन पीरियड रहता है। यहाँ पर अगर मैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो आपका 12th पास आउट कैंडिडेट्स होना चाहिए। 12th के बाद आपकी कोई भी कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट ओ लेवल जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने जो कर रखा है, आरएससीआईटी मिनिमम कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर एलडीसी की बात हो रही है। स्वाभाविक सी बात है आरएससीआईटी कंपलसरी रहना ही है। तो इस प्रकार से ये सारी जो इसकी योग्यता वगैरह वो क्लियर है। उसके बाद अगर एज लिमिट की हम बात करें एलडीसी में तो 1/1/2025 को साथियों आपकी मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा में और आपको जो है इसमें कंप्लीट छूट देने 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी गई है, क्योंकि 3 साल तक भर्ती नहीं है। तो मतलब आप मान लीजिए 1/1/2025 को अगर आप 43 ईयर के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आधार मानकर 43 ईयर तक का ये हो गया। उसके बाद आपको फिर कैटेगरी वाइज छूट देखने को मिल रही है। जो एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। तो मतलब 43 में 5 वर्ष और जोड़ दीजिए, मतलब एज की तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने तक मौका मिल रहा है तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, सीईटी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को सीईटी 12th वालों को आपने अगर दिया है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 20 फरवरी 2024 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 मार्च 2024 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, फिर सीईटी के जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा उसकी आपको क्या निकाला जाएगा, मेरिट निकाली जाएगी। मतलब जो पद है उसके 15 गुना कैंडिडेट से उनकी मेरिट निकाल दी जाएगी, और फिर उनका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम को लेकर भी साथियों यहाँ पर बात की गई है। आपका हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्जाम आपको देखने को मिल जाए, जिसमें आपको जो है ऑफलाइन ओएमआर आधारित है या फिर जैसा भी जो है बोर्ड ने सारे ऑप्शन खुले रखे। एग्जाम डेट वगैरह सारी भी जो है वो जो कैलेंडर है वो कंप्लीट इसका जारी हो चुका है। अब जो अधीनस्थ बोर्ड का मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी को अच्छे से पता है, तो सारी चीज़ें अपडेट से लगभग अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से क्लियर कर दी गई है। आपको जो है अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपका सीईटी का स्कोर है, अगर आप मान लो 160 के आसपास हैं, नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूँ तो आप कंप्लीट आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि 4000 प्लस पदों की भर्ती बहुत अच्छी भर्ती आप कह सकते हैं, क्योंकि इतने कोई कम पद नहीं है। और अगर आपके 150 प्लस पद है फिर भी आपको तैयार करना है,
क्योंकि यहाँ पर ये जो है कॉमन सा बेसिक सा सिलेबस है जिसको आप तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरीन अपने जो है नेक्स्ट जो कुछ भी वैकेंसी रहेगी दूसरी भी, तो उसकी भी तैयारी कर पाएंगे। और जो नॉन सीईटी कैंडिडेट्स है उनके लिए पशु परिचर एक विकल्प बच रहा है। बाकी यहाँ पर जो अभी की जो भर्तियाँ जितनी भी जारी हुई आज 6 की 6 वैकेंसीज वो सारी सीईटी बेस्ड रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिपिक का जो आपका पेपर रहने वाला है, फेज 1 में आपके 2 पेपर रहेंगे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का। इसमें 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर रहेगा। सामान्य हिंदी अंग्रेजी 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर रहेगा। आपके टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपके 4 पार्टीशन रहेंगे, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में आपको स्पीड के लिए 10 मिनट मिलेंगे और 25 नंबर का ये रहेगा। इफिशियंसी आपको 10 मिनट मिलेंगे, 25 नंबर। इंग्लिश में वही सेम 10 मिनट 25 नंबर। ये आपको तो जो टाइपिंग है वो भी आपको स्किल तैयार करना होगा, क्योंकि जो रिटन एग्जाम है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स जो है टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे। और फिर टाइपिंग में जो आपके मार्क्स बनेंगे, जो दोनों फेज के मार्क्स हैं उनको टोटली करके फिर आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। मतलब फेज 1 से 3 गुना कैंडिडेट्स को फेज 2 के लिए पास किया जाएगा। फिर फेज 2 में सारे जो इंटीग्रेटेड पूरी कंप्लीट मेरिट निकाली जाएगी। अगर हम सिलेबस की बात करें ब्रीफली, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, समय जो करंट है, और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, औद्योगिक विकास, ये सारा जीके वाले पोर्शन में ऐड है। दैनिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो जो एवरीडे साइंस है जिसमें विद्युत वगैरह सारे जो जनरल टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे ऐड किए गए हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड का पेपर का स्टैंडर्ड आप सभी को अच्छे से पता ही है, पर्यावरण अध्ययन, आर्थिक महत्व, और उसके बाद मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 100 नंबर रहेंगे आपके टोटल, और जो क्वेश्चंस है वो टोटल 150 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का भी एक अलग से पेपर रहेगा जिसमें आपको संधि, सब, प्रत्यय, क्रिया अलग से जो हिंदी के जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं। जनरल इंग्लिश में वही सारे व्याकरण के सारे पार्ट है, ग्रामर, वो आपको पूरा तैयार करना होगा। एलडीसी के दोनों पेपर की आप इक्विवेलेंट तैयारी करेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आपको देखने को मिलेंगे। और दोनों पेपर्स की आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप मेरिट पर आपका कहीं बेस अपना स्टैंड बना पाएंगे। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने कंप्लीट सिलेबस से लेकर अधीनस्थ बोर्ड की इस विज्ञप्ति के बारे में सारी बातें की। ऐसा ही अभी और जितनी भी जो विज्ञप्तियां हैं उन सभी के वीडियोस में तैयार करूंगा। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट में लगातार लेकर आता रहूंगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।